हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मदर ऑफ ऑल लॉ मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस पढ़ेंगे कि जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की। आफ्टर ऑल दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। तो हम जान देखिए, ये जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम और पीसीएसजे एग्ज़ाम एंड एनी अदर लॉ एग्ज़ाम और जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है सभी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अगर कहीं कहीं पॉलिटी भी आ रही है, जैसे लॉ से अदर एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बोरोइंग प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्रोविजंस को लिया है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हमने प्रोविज़न लिए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे संविधान, भारतीय संविधान की नींव रखने वाला, मतलब बेस जो है भारतीय संविधान का, वो इसके ऊपर टिका हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। तो सबसे पहला जो हमने प्रोविज़न लिया है, वो लिया है फेडरल स्ट्रक्चर, कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो प्रणाली है, वो कैसी है? संघीय प्रणाली है, कि पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि प्रांतों और राज्यों को क्या दी है? स्वतंत्रता दी है, कि जैसे वहाँ की नीड्स हैं, जैसे वहाँ के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपना शासन चला सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न, के मतलब आपातकालीन जो प्रावधान है, वो भी हमने यहाँ से लिए हैं, जो कि पार्ट 18 में है और आर्टिकल 352 से 360 तक है। आर्टिकल 352 में दी है नेशनल इमरजेंसी, 354 में दी है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और 360 में दी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद है पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में दो आते हैं, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है और एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का ऑफिस जो है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है कि जैसे कि स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर होते हैं, और हमारे सेंट्रल लेवल पे जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद है जुडिशरी स्ट्रक्चर। ये जुडिशरी स्ट्रक्चर जो है, हमारी जुडिशरी 3 टायर में वर्क करती है। पूरे कंट्री लेवल पे लेते हो सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे लेते हैं, यूनियन टेरिटरी के लेवल पे, तो हाई कोर्ट होता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे लेते हैं तो कौन होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविज़न बोरो किए हैं। तो हमने लिए कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे शेड्यूल 7 में दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे प्रोविज़न, मतलब वो जो लॉ बनाने का जो वो होता है अधिकार, वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी और यूनियन भी। उसके बाद है ज्वाइंट सेशन, जो है ये हमारा आर्टिकल 108 में दे रखा है। ज्वाइंट सेशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई किसी कानून, कोई पेचीदा बात जो है वो हो जाती है किसी भी कानून से संबंधित, तो जो प्रेसिडेंट जो होते हैं क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जिसमें एक साइड में बैठी होती है लोकसभा, दूसरी साइड में बैठी होती है राज्यसभा, और बीच में जो उसकी जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, जो हमारी उद्देशिका की भाषा है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और जो उद्देशिका है वो हमने ली है अमेरिका से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, किसी भी स्टेट के साथ आप चाहे तो आपको आज़ादी है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे करना चाहें, चाहे आप कंट्री लेवल पे करना चाहें। ये पार्ट 13 में है और आर्टिकल 301 से 307 तक दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन,
के संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं, जो कि आर्टिकल 368 में है। देखिए अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत क्यों, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट की मीनिंग होती है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिपील करना है। टाइम टू टाइम लोगों की जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का में जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा? टोटल 250 मेंबर होंगे, 238 इलेक्टेड वो किए जाएंगे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने रशिया से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि पार्ट 4A में, अच्छा जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थी है, उसके बाद में ऐड की गई है। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में है, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1978 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इन्हें ऐड किया गया था। जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई, जब डाले गए थे तब 10 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट द्वारा एक फंडामेंटल राइट को और जोड़ा गया है। तो अब हमारी जो करंटली फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी है? 11 है। 5 ईयर प्लान, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इकोनॉमिकली हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान लाया गया था, ताकि भारत की जो है आर्थिक वृद्धि हो सके और आर्थिक रूप से भारत जो है आगे बढ़ सके। उसके बाद है आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल। प्रियम्बल में जो जस्टिस का आइडिया है, जैसे कि सोशली जस्टिस है, इकोनॉमिकली जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इसका आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कनाडा से क्या क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए मैंने ऊपर भी बताया था कि स्टेट को अलग पावर दी गई है, यूनियन को अलग पावर दी गई है, लेकिन जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे कौन स्ट्रांग हो जाता है? जो है वो यूनियन स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है, उसकी पावर्स स्ट्रांग हो जाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को नीचे कर दिया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, के मतलब जो पावर का जो बंटवारा किया गया है स्टेट और सेंटर के बिटवीन, ये भी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रेजिड्यूटरी पावर जो है ये भी हमारी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। कब किया जाता है? जब इमरजेंसी लगी होती है कंट्री में, सारे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंशन हो सकते हैं, मतलब सस्पेंड किए जा सकते हैं, जो कि हमारे पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। लेकिन दो फंडामेंटल राइट हैं जो कि हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसका सस्पेंशन किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 में था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लेकिन जब से मेनका गांधी का केस हुआ है 1978 में, तब से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेट किया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किया जाएगा थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये चेक करने के लिए कि किसी के साथ जो प्रोसेस किया जा रहा है फेयरनेस है या नहीं है उसके अंदर। उसके बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फैटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, जो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ। चाहे अगर कोई क्राइम प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री जी करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे या भारत का कोई आम नागरिक मिलेगा करेगा, लेकिन पनिशमेंट सबको सेम ही दिया जाएगा। कैबिनेट सिस्टम जो है ये भी, इसमें जो है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास पावर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आर्टिकल 148 से 151 तक दिया हुआ है। कैग का काम क्या होता है? ये गार्जियन होता है पब्लिक फंड्स का, जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनाए रखता है गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंस है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, मतलब के सदन होते हैं हमारे यहाँ, दो सदन होते हैं पार्लियामेंट के, एक राज्यसभा होता है जिसे अपर हाउस कहते हैं, और एक लोकसभा होता है जिसे लोअर हाउस कहते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है संसदीय शासन प्रणाली, ये लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया है? ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद है रिट, देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का
फंडामेंटल राइट्स का कोई इन्फ्रिंचमेंट कर देता है तो उसके लिए रिट जारी की जा सकती है। तो ये है हैबेस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोबिशन है, सर्चोरारी है और क्यू वारंटो है। और हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया है, यहाँ से क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट से लिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये भारत के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल अधिकार के लिए नागरिकों को राज्य द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं। क्यों प्रदान किए जाते हैं, इनको प्रदान किए जाने का मेन रीज़न ये है ताकि वो अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनैतिक विकास और व्यापारिक विकास सभी तरीके से अपना विकास कर सकें। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कि देखिए ये जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकती है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर, अगर कोई पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगा के उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि ये किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंचमेंट तो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 32 में कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 में कर सकता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 32 में केवल फंडामेंटल राइट का ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट करती है आर्टिकल 226 में, इसमें फंडामेंटल राइट का भी हो सकता है और उसके अलावा कोई एनी अदर लॉ बना हुआ है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट, के स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और ये जो प्रोविजन है ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, के राष्ट्रपति जी का को अगर उन्होंने कोई उनको हटाए जाना का प्रोविज़न जो है ये आर्टिकल 61 में है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। रिमूवल ऑफ जजेस, के जजों को किस तरीके से हटाया जाएगा, उसको हटाने का एक पूरा प्रोसेस है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।